एवरीवन, उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति का अर्थ है कि मनुष्य इस समय इतना विकसित नहीं था कि वह धातु और अन्य वस्तुओं का ज्ञान हो उसे, परंतु वह पत्थरों के इस्तेमाल को अच्छी तरीके से जानता था। पशुओं का शिकार करने, उसका मांस खाने हेतु वह पत्थर के औजार बनाता था। तो पाषाण, इसलिए इसका नाम पड़ा पाषाणकालीन संस्कृति। तो पाषाणकालीन संस्कृति में मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ। सबसे पहले वह आखेटक बना, शिकार करता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ जंगलों में। फिर वो एक जगह रह के संग्राहक बन गया। उसके बाद फिर वह उत्पादक बन गया। आइए एक एक करके देखते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ और विकसित हुआ तो उसने शिकार करना शुरू किया। शिकार के लिए उसको औजार की आवश्यकता पड़ी और औजारों का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पत्थर को चुना। पत्थर के उन्होंने औजार बनाए। इसलिए जब तक उन्होंने पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया तब तक उस काल को पाषाण काल कहा गया। उसके बाद जब धातुओं का पता चला, आविष्कार हुआ, तो उसके बाद पाषाण पत्थरों का काम खत्म हो गया और धातुएं सामने आ गई। तो प्रथम धातु थी तांबा। इससे पूर्व का जितना भी काल है सब पाषाण काल है। आइए देखते हैं पत्थरों के औजारों से मनुष्य ने किस प्रकार से शिकार किया। पाषाण अथवा पत्थर काल का समय मानव ने अपनी रक्षा, अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल कहा गया पहले भाग को, दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल कहा गया और तीसरे भाग को नवपाषाण कहा गया। इन तीनों कालों की अपनी अपनी विशेषताएं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। पाषाण काल की पहली विशेषता क्या है? पूरा पाषाण काल की पहली विशेषता क्या है? पूरा पाषाण काल में मानव जो है खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। नंबर 1 पॉइंट। कंदमूल, फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। दूसरा पॉइंट। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, यानी पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी समय उसे आग की जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग की जानकारी पाषाण काल के किस भाग में मनुष्य को हुई? तो आंसर होगा पूरा पाषाण, यानी पहले भाग में। राइट। साथ ही अब उसने अपने मृत्यु को कब्र में दफनाना शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाने भी सीख लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इस चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह औजार उसके ज्ञान के विकास को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसे वह आपस में बांट लेते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिल कर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है वो आखेटक के रूप में था, यानी शिकारी ही करता था, शिकारी के रूप में था। इस काल की जो इंपॉर्टेंट खोज है वो है आग की खोज, यानी पूरा पाषाण काल में आग की हो चुकी थी। अब दूसरा भाग है पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल। इसका जो इंपॉर्टेंट है वह है पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में औजार उपकरण आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। मानव जीवन ने आपस में तालमेल बिठाना शुरू किया, जिससे क्या किया? घास में
अपने आसपास जमी हुई घास को एकत्रित करने लगा, जिनमें से अनाज भी थे। अब वह संग्राहक बन गया था। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुत्ता, मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता, जो कि उन्होंने कब से शुरू किया? मध्य पाषाण काल में। अब आता है नवपाषाण काल, यानी लास्ट का पार्ट है पाषाण काल का। पुरातात्विक विदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था, खेती करना। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। यानी खेती करना मनुष्य ने किस काल में शुरू किया? पाषाण काल के नवपाषाण काल भाग में। अब आइए आगे देख लेते हैं। देखिए, इस समय जो पाषाण पत्थर के औजार थे वो क्या थे? थोड़ा सा सुडौल हो गए थे, नुकीले हो गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी के बनाना शुरू किया, हंसिया बनाना शुरू किया मनुष्य ने, और खेती के साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया था पूरा नवपाषाण काल में। पशुओं को मांस और दूध के लिए पाला जाता था। मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा था। धीरे धीरे बस्तियां या गांव बसाने लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मनुष्य जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया था, और नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा था। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेती का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। किस काल में? नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार करने के लिए उसने क्यों आविष्कार किया? गाड़ी क्या यूज होता था? सामान ढोने के लिए गाड़ी के रूप में, तथा बर्तन बनाने के चाक के रूप में इस्तेमाल करता था वो पहिए का। खेती के कारण लोग एक जगह रहने लगे, फलस्वरूप नए नए कौशल विकास हुए। मूंज की टोकरी, चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उसने सामुदायिक जीवन का विकास हो चुका था। शव को दफनाने के ढंग में इनसे धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। उनका मानना यह था कि इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है। अब जब नवपाषाण खत्म हो गया तो धातु का ज्ञान हो गया। सबसे पहले तांबा धातु खोजी गई, तो तुरंत ही पाषाण काल के बाद धातु काल शुरू होता है। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोद कर निकालना शुरू किया, उच्च ताप में गलाना शुरू किया। उच्च ताप में गला करके हथियार बनाए, सांचे पिघला करके सांचे में डाला। मानव विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी धातु का आविष्कार। ठीक है, धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिला करके मिश्र धातु कांसा बना लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबे और जस्ते मतलब जिंक, तांबा मीन्स कॉपर की मिश्र धातु है कांसा। उससे और हथियार मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए, कठोर हो गए।